हम भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्या बात है, क्या बात है, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। टीवी चैनल में बैठे हुए हैं जो पत्रकार ये बोलते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट कानून बन चुका है, मुसलमान नहीं मानता है। थोड़ा सा उनको मेरी ये रिकॉर्डिंग तेज कर लीजिए, रिकॉर्डिंग सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो कोई बोले कि मुसलमान कानून को नहीं मानता तो ये जरूर बता दीजिएगा। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन, ये एक्ट पार्लियामेंट में लोकसभा में जैसे वक्त अमेंडमेंट में पास हुआ, ये भी पास हुआ था। क्या था कि 15 अगस्त 1947 से कबल जो भी इबादत गाह है, जो भी वर्शिप की जगह है, जो भी रिलीजियस जगह है, जहां थी जैसे थी एज इट इज रहेगी। मगर उसके बाद सोमनाथ के मस्जिद को शहीद कर दिया गया, सोनारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ज्ञान माबिद मस्जिद पर सर्वे कर रहा है, संभल के जामा मस्जिद को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हजारों एकड़ जमीन को मुसलमानों के खानों को तोड़ने की कोशिश की जा रहा है। तो क्या यह कानून मानने का आपको हक नहीं है? यह भी देश का कानून है। ऐ मोदी सुन लो, ऐ मोदी सुन लो, ऐ अमित शाह सुन लो, जिस तरीके से तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तुम नहीं मानते हो, इसी तरह हम भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्या बात है, क्या बात है, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये खिलाफ पर्ची है आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ, आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ। दूसरी बात, हम ये कानून क्यों नहीं मानेंगे? उसका रीजन है कि 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना पड़ेगा। वो हिंदू कौन होंगे? क्या देश के सेकुलर हिंदू होंगे? बिल्कुल देश के सेकुलर हिंदू नहीं होंगे, वो आरएसएस के हिंदू होंगे, विश्व हिंदू परिषद के हिंदू होंगे, बजरंग दल के हिंदू होंगे। तो ऐसे हिंदू को मैं नकारता हूं, मगर देश के सेकुलर हिंदू की मैं इज्जत करता हूं, देश के सेकुलर हिंदू की इज्जत करता हूं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मोदी योगी देश का कानून मुसलमानों को मेंबरशिप देगा? क्या पूरी की जगन्नाथ मंदिर में मुसलमानों को ट्रस्ट में जगह देगा? क्या आंध्र प्रदेश में बालाजी ठाकुर की मंदिर में मुसलमानों को जगह देगा? मैं बोलना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात मोदी तक पहुंचा दिया जाए, अमित शाह तक पहुंचा दिया जाए। मुझे किसी मंदिर में, किसी भी ट्रस्ट में जगह नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी औकात है तो दलित को तुम जगह दे दो अपने मंदिरों में। क्या बात है, तुम दलित को जगह दे दो, तुम्हारी औकात नहीं है दलित को मंदिर बोर्ड में रखने की, तो मैं हिंदू को अपने वक्फ बोर्ड में क्यों जगह दूंगा? मेरा सिंपल सवाल है, ये सवाल पहुंचा दिया जाए। जब एक दलित मंदिर में इबादत करने के लिए चाहता है, पूजा करने के लिए चाहता है, तुम उसकी धुलाई करते हो, पुछाई करते हो, तुम उसका शुद्ध समझते हो, गंगा जल से धुलाई करते हो। तुम हमारे वक्फ बोर्ड में आओगे तो मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है ना? मगर अफसोस की बात है, और उन्होंने कहा एक जुमला, जो 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5 साल का मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन देगा? अमित शाह देंगे? मोदी देंगे? जिसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हमारा इस्लाम बोलता है, आज कोई बंदा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान की सारी संगत उसी वक्त से उसके ऊपर लागू हो जाती है। उसके लिए 5 साल का टाइमिंग फैक्टर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, 5 साल का टाइमिंग फैक्टर नहीं है। हम इसको भी नकारते हैं। 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होना ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में है। तीसरी बात, बातें तो बहुत सारी है, इस सारी पावर कलेक्टर को दे दिया जाएगा। कलेक्टर किसका आदमी होगा? सरकार का आदमी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होगा। तो जो सरकार का मुलाजिम होगा वो बात सुनेगा। कल तक वक्फ बोर्ड का सीईओ ऑर्डर देता था कलेक्टर को कि बिल हमारा इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसको खाली कर दिया जाए।
कल के डेट में ये कानून जो नाफिज हो गया है, कलेक्टर आदेश देगा सीओ को, ये हमारी जगह, इसको खाली कर दीजिए। हमसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, हमसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम। मेरी सभा के वास्ते ताने खरीद लो, कुछ न कहने से भी छुप जाता है ताजे सुगंध, चुप रहने से भी जालिम की हिमायत होती है। महबूब रजा ने कभी भी जालिम की हिमायत नहीं किया है। फिर एक बार कहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा सबसे अजीज मुल्क, सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा देश का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी जी, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमान हमेशा अपनी लड़ाई लड़ेगा, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत से और भी कभी आप बुलाइएगा, मैं सलीम कादरी साहब के आवाज में जरूर आऊंगा। आप भी एक बार बुला के देख लीजिए। हमेशा मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब वोट देने की बारी आएगी तो सबसे पहले महबूब रजा का सीना होगा, फिर आपका सीना होगा। मैं वो आदमी वो सीना पहले रखूंगा, बाद में आप रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।